नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल BLE लाइव सपोर्ट पर। दोस्तों बात करने वाले हैं अपने किसान भाइयों के लिए, ऐसे किसान भाई जिनकी अभी तक PM किसान सम्मान निधि की किस्त नहीं आई है या आकर रुक गई है, या ऐसे किसान जो अपनी अगली किस्त आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो उन सभी किसानों को इस वीडियो में उनका जो डाउट है वो क्लियर करने वाला हूं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से चेक करेंगे कि आपकी अगली किस्त आएगी या नहीं आएगी, आपका KYC कंप्लीट हुई है या अभी तक पेंडिंग में है, आधार का जो पेमेंट है वो आपके आधार से आएगा या आपके बैंक अकाउंट में आएगा, या आएगा या नहीं आएगा, यानी अगली किस्त है वो आएगी या नहीं आएगी। सो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही बारीकी से बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे और भी आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर के किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है, और ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर आना है PM किसान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन करना है। तो मैं यहाँ पर pmkisan.gov.in की वेबसाइट पर आ चुका हूँ, इसे मैंने ओपन कर लिया है। और आपको नीचे की तरफ आना है और सिंपल दोस्तों स्टेटस बेनिफिशियरी स्टेटस पर जाना है। तो यहाँ से ही हम कंफर्म कर पाएंगे कि हमारी जो अगली किस्त है वो आएगी या नहीं आएगी, इसकी क्या वजह हो सकती है। तो चलिए हम आते हैं यहाँ बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा आपका मोबाइल नंबर और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। तो दोस्तों अगर आपने KYC करा दी है तो आपको वही KYC का जो नंबर है, जब KYC आपने कराई थी वो मोबाइल नंबर आपने जब KYC करते समय दिया था वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, या आपने रजिस्ट्रेशन करते समय जो नंबर दिया था वो आपको नंबर यहाँ पर डालना है। और डालने के बाद इस कैप्चा को क्या करना है कि यहाँ पर आना है और यहाँ इस राइट क्लिक को करना है और यहाँ पर ओपन इमेज इन टैब पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया कैप्चा ओपन हो जाएगा। तो इस कैप्चा को हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर डालूँगा, और उसके बाद मोबाइल नंबर डालने के बाद चलिए मैं यहाँ मोबाइल नंबर एंटर कर लेता हूँ पहले। अब मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों इस कैप्चा को, यहाँ पर जो भी कैप्चा है इस कैप्चा को आपको यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर लिखा है टेक्स्ट इमेज। तो दोस्तों आपको इस कैप्चा को उठाकर और इस वाले कैप्चे में आपको डालना है और अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपको गेट डाटा पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ गेट डाटा पर क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही आप गेट डाटा पर क्लिक करेंगे आपके सामने फार्मर का जो भी स्टेटस है वो देखने को मिलेगा। आपको अपना नाम मिलेगा, आपको अपना स्टेट मिलेगा, अपना पता, ये सब आपको मिल जाएगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर मैंने इसे विलर करके रखा है, यानी बिलर करके रखा है, क्योंकि मैं अपनी डिटेल किसी को शेयर नहीं कर सकता। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। मैं आपको बहुत ही बारीकी से बताऊंगा कि आपकी अगली किस्त आएगी या नहीं आएगी। दोस्तों आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो तो यहाँ पर आपको डन दिखाएगा और यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जिस समय आपने जो है रजिस्ट्रेशन किया था PM किसान के लिए वो डेट आपको मिलेगी। उसके बाद सबसे मेन बात जो है वो यहाँ 4 पॉइंटों में है। सबसे पहले आपका आधार यहाँ पर दिखेगा, आधार स्टेटस, आधार नंबर इज़ वेरीफाई, यानी अगली किस्त आने के लिए आपका आधार नंबर वेरीफाई होना चाहिए। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है KYC स्टेटस। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि KYC स्टेटस जो है यहाँ पर पेंडिंग है। यहाँ पेंडिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अभी तक KYC नहीं की गई है। अगर आपकी KYC करी गई होगी या आपने KYC कराई होगी तो यहाँ पर KYC आपको डन दिखाएगा, यानी आपको दिखाएगा KYC डन। उसके बाद ये भी आपकी कंप्लीट होना चाहिए तभी आपकी अगली किस्त आएगी। उसके बाद आते हैं थर्ड ऑप्शन पर, यहाँ पर आपको मिलेगा एक्टिव और इनएक्टिव। तो यहाँ पर जो है आपका एक्टिव होना चाहिए, ये भी बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद यहाँ पर मिलेगा पेमेंट मोड। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम पेमेंट मोड की बात करें तो यहाँ अगर आपका आधार पेमेंट मोड है
तो आपका जो पेमेंट है वो आधार के हिसाब से आपको डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। यानी पेमेंट मोड जो अगर आपका आधार है तो आधार कार्ड से ही आपके खाते में पेमेंट आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए अकाउंट नंबर NA दिखा रहा है, तो इससे कोई इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा पेमेंट मोड है वो आधार हो सकता है या आपका अकाउंट हो सकता है। इसमें से दोनों जो है कैटेगरी एक सही होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर अकाउंट देखेंगे, अगर आपका अकाउंट यहाँ पर डन दिखा रहा है यानी आपका अकाउंट लगा है और आपके अकाउंट में पैसे अभी तक नहीं आए हैं, तो आपको समझना चाहिए कि आपका यहाँ पर अकाउंट नंबर गलत है। फिलहाल दोस्तों अकाउंट नंबर आपका गलत हो फिर भी यहाँ पर जो पेमेंट मोड है आपका आधार होना चाहिए। अगर आपका पेमेंट मोड आधार है तो आधार के बेस पर यानी डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में जो अगली किस्त है वो आएगी। उसके बाद यहाँ पर मिलेगा नीचे की तरफ आपका मिलेगा PFMS बैंक स्टेटस। तो आपको यहाँ पर भी जो है फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय PFMS, ये भी आपको यहाँ पर दिखना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन एक्सेप्ट होना चाहिए। उसके बाद जो है रिस्पॉन्स डेट यहाँ पर जो दी हुई है PFMS की, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों फिर से आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपका आधार है वो वेरीफाई होना चाहिए और KYC तो बहुत ही कंपलसरी है। अगर आपने KYC नहीं कराई तो KYC ज़रूर करा दें, और KYC कराने के बाद यहाँ पर आपका जो डाटा है वो एक्टिव होना चाहिए। और जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर जो है पेमेंट मोड है वो आधार कार्ड होना चाहिए, और यहाँ पर जो है अकाउंट नंबर भी आपका होना चाहिए क्योंकि अगर आधार है आधार मोड है तो कोई दिक्कत नहीं है, आधार से आपका पेमेंट आ जाएगा। अगर और अकाउंट नंबर यहाँ पर नहीं लगा है फिर भी फ़िलहाल आ जाएगा, और अकाउंट नंबर भी है सही है वो भी आपका पेमेंट है जो ही आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो कैटेगरी मैंने बताई है तो ये सभी आपके इस रजिस्ट्रेशन में एकदम फिट होना चाहिए, कम्प्लीटली ही यहाँ पर कोई गलती ना हो, तभी आपका अगली जो किस्त है वो आपके खाते में आ पाएगी। तो सबसे पहले बड़ी बात ये है कि आपका आधार वेरीफाई होना चाहिए, और आपका यह KYC तो बहुत ही कंपलसरी है, KYC भी आपकी यहाँ पर KYC डन होना चाहिए। तो दोस्तों इस वजह से अगर आपकी यहाँ पर जो मैंने बताया है कि सब कंप्लीट है तो आपकी किस्त 101% आपके खाते में आएगी। और यहाँ पर आपको कोई भी अगर दिक्कत दिखती है इन चारों कैटेगरी में जो मैंने बताया है, तो इसमें कोई भी दिक्कत आपको दिखती है तो आपकी जो अगली किस्त है वो नहीं आएगी। तो गाइस इस वीडियो में मैंने यही आप तक शेयर करने की कोशिश की है। आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जैसे और भी आने वाले वीडियो आते सबसे पहले मिलते रहे हो दोस्तों। फिर मिलेंगे नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।